हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने EMRS PGT कंप्यूटर साइंस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किस बेसिस पर आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उनको मैंने दो पार्ट्स में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है एकेडमिक्स पॉइंट, दूसरे हैं नॉन एकेडमिक्स पॉइंट। तो एकेडमिक्स पॉइंट को हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद जो है नॉन एकेडमिक्स पॉइंट को जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग जो है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ ऐसे भी पॉइंट इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं जो आपके करियर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो उसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एकेडमिक्स पॉइंट को डिस्कस कर लूंगा। तो सबसे पहले आपको जो करना है, आपको अपनी फोकस करना है सेल्फ स्टडी के ऊपर। आप कोई सा भी कोर्स ले लीजिएगा, आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, जब तक आप अपने लिए एक फोकस होकर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निर्धारित करेंगे, तब तक जो है आप इस एग्जाम को कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है। उस कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को कवर करने के लिए आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए बहुत टाइम चाहिए। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, बस क्लासेस देखना स्टार्ट कर देते हैं। बट अपने लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम समय निकालना है, और ये तभी होगा जब आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम एलोकेट करेंगे। इसके अलावा ये बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है स्टडी नोट्स का। देखिए, मैं स्टडी नोट्स की जब बात कर रहा हूं तो मैं आपको किताबों के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। स्टडी नोट्स का मतलब ये होता है कि आप अपने लिए जब भी कोई क्लास करते हैं या जब भी आप स्टडी करते हैं तो हमेशा पेन पेंसिल लेकर अपने साथ बैठे, नोटबुक लेकर बैठे। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपने लगा कि आपको 1 आवर में आपने उसको गेन किया है, तो उसको प्रॉपर लिखते रहिए। क्योंकि जब आप एग्जाम के समय आपका जितना नजदीक आएगा, तब आपको इन पॉइंट्स को रिवाइज करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। साथ में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते रहना पड़ेगा। ऑलवेज सॉल्विंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलोंग विद योर थ्योरी, यानी जितना भी थ्योरी पढ़ लें वो कम ही पड़ती है। इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको जो है डेली बेसिस पर हर सब्जेक्ट के करने हैं। तो आप एक प्रॉपर टाइम एलोकेट कर लीजिए कि अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए 4 आवर्स का समय दे रहे हैं, तो उस 4 आवर्स के अंदर आप 2 आवर्स केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी अच्छी कंपनी का, या फिर अपनी टेस्ट सीरीज कोई सी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बाद में लेकर आऊंगा। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, और ये तभी हो पाएगा जब आप किसी की टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट को ज्वाइन करेंगे। देन आता है कि डेली बेसिस पर आपको रिवीजन करना है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा नया नया जो है कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बट हम लोग जो है जब जो पुराना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करने में हम लोग बिल्कुल भी ज्यादा टाइम यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। तो आप अगर 4 आवर का टाइम आपने अपनी स्टडी के लिए दिया है, तो उसमें कम से कम 1 आवर जो है आप अपने रिवीजन के लिए निकालें। वो रिवीजन आपका आपके सब्जेक्ट का हो सकता है, आपके जो एक बहुत सारे जो पेपर्स हैं, बहुत सारे जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट के अलावा जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जीएस है, तो उस पार्ट का भी हो सकता है। तो डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना चाहिए। अब ये सारी की सारी बातें जो मैंने बोली, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने लिए एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल अपने बनाएंगे। तो प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाना और साथ में उसको फॉलो करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो भी स्टडी करना है वो आपको अपने सिलेबस के बेसिस पे करना है। आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी जो आपके सिलेबस में है ही नहीं।
और आपको कोई पुरानी चीज भी नहीं पढ़नी जो आपको सिलेबस से हटा दिया, क्योंकि अभी क्या हुआ है, ईएमआरएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो रिवाइज्ड हुआ है। तो आपको रिवाइज सिलेबस ही पढ़ना है। आपको अनवांटेड जो सिलेबस है जो पहले था अब नहीं है, उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ध्यान रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, देखिए अब इसमें भी क्या है, रिवाइज सिलेबस में भी दो तरह का सिलेबस है। एक तो आपका सब्जेक्ट का जो कि कंप्यूटर साइंस का है, जो कि मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। साथ में जनरल पेपर का, देखिए पेपर तो एक ही होगा आपका 3 घंटे का। जनरल पेपर के अंदर जब मैं बात कर रहा हूं आपके जो आपके जीएस का है, मतलब जो आपका करंट अफेयर के क्वेश्चंस है, आपकी रीजनिंग के क्वेश्चंस है, आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है, उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो आपको उन दोनों के लिए समय निकालना है, और इसलिए मैंने आपको बोला एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल आप बनाइए। तो ये बात है आपकी एकेडमिक्स की। अब बात आती है नॉन एकेडमिक्स की। नॉन एकेडमिक्स का मतलब ये होता है कि आप जब भी स्टडी कर रहे हैं आपको एक सेपरेट प्लेस बना के रखना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जहां पे भी हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं हम लोग उन्हीं के साथ या उन्हीं के सामने पढ़ना स्टार्ट कर देते। नहीं, देखिए भाई आप क्वाइट मैच्योर हैं, आप जानते हैं कि फैमिली के साथ रहकर मतलब हम लोग जो है सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो आपको भले आप 3 घंटे का समय निकालिए अपने लिए, तो आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी स्टडी करनी है। इसके लिए आपको सेपरेट प्लेस चाहिए स्टडी के लिए, और ये तभी हो पाएगा जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टडी करेंगे। वो इसलिए होता है कि हम लोग स्टडी तो करते हैं, हम लोग सभी करते हैं, और आपको पता है भले कितनी भी पोजीशन है, कितनी भी जगह निकली है ईएमआरएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, वो हमेशा कम रहेंगी जितने भी सारे कैंडिडेट्स जो हैं उस एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं। बहुत कम परसेंटेज में आप केवल आप में से 99.99% लोगों का आपके इस एग्जाम में होगा ही नहीं। तो ये माइंडसेट को लेके करोगे ना तो कभी भी आप जो है एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको पॉजिटिव माइंडसेट करना है। हाँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें पता है अपनी प्रिपरेशन के बारे में कि जितना समय उनको इस एग्जाम के लिए देना है वो नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद भी वो दूसरों को देख के जो अपनी स्टडी करते रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि मेरा एग्जाम में नहीं होगा। तो ऐसे माइंडसेट से आप प्रिपरेशन करोगे ना तो कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। मैं जो ये पॉइंट बता रहा हूं ये 100% गारंटी नहीं है कि आप एग्जाम को क्रैक करा देंगी, बट ये भी गारंटी है कि अगर आप इन पॉइंट्स को नहीं रखोगे याद तो आपका एग्जाम भी क्रैक नहीं होगा। ये 100% गारंटी है। इसलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टडी करना है, और अपने अंदर कभी भी फेलियर का डर जो होता है ना वो बना के नहीं रखना। हमेशा एग्जाम क्रैक होता है, बस एक पॉजिटिव माइंडसेट की ध्यान में रखनी बात को। इसके बाद आता है कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं आप हमेशा एक टेबल चेयर के साथ स्टडी करें। डोंट स्टडी ऑन योर बेड। हम लोग बेड में जाके स्टडी करने पड़ते हैं, पता पड़ा आधे घंटे तो हम लोग प्रॉपरली पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हम लोग आराम फरमाते हुए पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक पॉजिटिव एक माइंडसेट के साथ साथ एक प्रॉपर पोस्चर के अंदर, देखिए जब आप टेबल चेयर पे आप पढ़ते हैं ना तो आपको थकान कम होती है, और आप जब बेड पे पढ़ते हैं तो उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी जो है टायर्डनेस होती है, थकान होती है, क्योंकि आपका जो नेक होता है ना, नेक ये हमेशा नीचे झुका हुआ होता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है आपका जो एक प्रॉपर एक पोस्चर है वो होना स्टडी के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अपनी स्टडी के लिए हमेशा कंसिस्टेंट रहिए, ऑलवेज कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने 2 दिन स्टडी करी 3 दिन का ब्रेक ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज कंसिस्टेंट विद योर स्टडी, और इसके लिए एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाइए जो कि मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया था, और उस शेड्यूल को या स्केड्यूल को आप फॉलो कीजिए। अगर आप उस स्केड्यूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। अगर आपको लगता है कि मुझे डेली बेसिस में 2 घंटे या 3 घंटे अपने सब्जेक्ट को देना है कंप्यूटर साइंस को, बाकी 1 घंटा जो मेरा जनरल पेपर है उसको देना है, तो आप उसी को फॉलो करिए। और डेली बेसिस पर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून जो भी आपको टाइम ड्यूरेशन आपके लिए अपने लिए सेट किया है आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर स्टडी कीजिए। और प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम
ऑन यूट्यूब और सम सोशल नेटवर्किंग साइट। हम लोग क्या करते हैं, ये यूट्यूब पे फ्री क्लास चल रही है, चलिए देख लेते हैं, ये यूट्यूब पे फ्री क्लास चल रही है, चलो ये भी देख लेते हैं। बट वो इससे क्या होगा, आपका टाइम ही वेस्ट करोगे आप, क्योंकि हो सकता है जो क्लास आपके साथ वहां चल रही है वो क्लास ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। और हम लोग क्या करते हैं, पेन नोटबुक लेके कभी बैठते नहीं है जब वो क्लास चल रही है, हम लोग बस सुनते रहते हैं, हम कंज्यूम करते रहते हैं। और हम लोग जब हमारी मेहनत की बारी आती है, हम लोग कभी भी उस मेहनत को प्रॉपरली ऑनेस्ट होकर नहीं कर पाते। इसलिए अपने लिए जरूरी है कि आप अपना रिव्यू करिए, ऑनेस्ट रिव्यू करिए अपने बारे में, अबाउट योरसेल्फ, कि जो भी मैं एक टाइम ड्यूरेशन अपनी स्टडी पे मैं लगा रहा हूं, ये या लगा रही हूं, क्या ये वाकई में फ्रूटफुल है या नहीं है। तो फ्रूटफुल नहीं है तो कोई स्टडी करने का कोई भी फायदा नहीं है। आप एग्जाम को क्रैक करने आए हैं, आपका कंपटीशन आपका आप जैसे लोगों से ही है, आपके लोगों के साथ ही है। तो जब तक आप प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन आप अपने लिए नहीं निकालेंगे, आपको क्या पढ़ना है इसको निर्धारित नहीं करेंगे, इस एग्जाम को आप कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। प्लीज जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस मैंने किया है, एकेडमिक्स पॉइंट और नॉन एकेडमिक्स पॉइंट, इनको जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनके बिना आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। और ये 100% जो है आपकी प्रिपरेशन के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और इसके लिए ये सारी पॉइंट्स के एक प्रॉपर पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए साथ शेयर कर दूंगा। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, भाई जाके ज्वाइन कर लेना। और हमारे कोर्सेज के लिए, इनरोलमेंट के लिए हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भले टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, जिसमें ईएमआरएस, एनवीएस, डीएसएसबी, केवीएस, यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, या फिर आपके स्टेट लेवल के कंप्यूटर टीचर का हम लोगों ने कोर्स निकाल रखे हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और प्लीज लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।